साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी को लेकर लगातार यूट्यूब पर माहौल बन रहा है कि 37,103 पदों पर आने वाली नई थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो अभ्यर्थी किसी न किसी दूसरी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, हो सकता है वो सीईटी की तैयारी करे, हो सकता है कि वो सोचता है कि मैं पटवार या फिर वीडियो की तैयारी करूँ, पशु परिचर की तैयारी करूँ। तो ऐसी स्थिति में वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन उसमें क्रिएट होता है और वो उस तैयारी को बीच में छोड़कर वो ऐसा सोचता है कि मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी में लग जाऊं। तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से ये वीडियो उपयोगी रहने वाला है। हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कितना, अगर हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग बात करें इस वैकेंसी की प्रोसेस हो, तो कितने समय में ये वैकेंसी किस प्रकार से हो सकती है, आइए चर्चा करते हैं। हम लोग बात करें ये कि ये इस प्रकार की जो एक न्यूज़ चली, इसका कारण क्या है। उसका कारण है ये, शिक्षा विभाग जो है वो थर्ड ग्रेड की डीपीएससी करवाने जा रही है, प्रमोशन करने जा रही है। लगभग 19,000 से अधिक पदों पर यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है, जो कि लंबे समय से एक मांग रही है। थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनकी पदोन्नति नहीं हुई है, तो उनका पदोन्नति हो रही है, प्रमोशन हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है, जबकि आप लोग जानते हैं अभी पात्रता भी नहीं हुई, और जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक वैकेंसी की तो दूर दूर तक की कोई संभावना ही नहीं है। हम लोग अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगस्त का महीना चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये आप लोग जान लीजिए कि इनमें जो सबसे अधिक पदोन्नति हो रही है वो एसएसटी में हो रही है, सामाजिक में। और सामाजिक के बाद में जो सबसे अधिक पदोन्नति कहीं पर हो रही है तो वो हिंदी में हो रही है, लगभग 3150 पद। और यहाँ पर 3233 के आसपास यहाँ पर एसएसटी में पदोन्नति हो रही है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें अगस्त का महीना, ये लगभग ये कंप्लीट होने वाला है और अगस्त में कहीं दूर दूर तक पात्रता की विज्ञप्ति आने की संभावना नहीं है। सितंबर में भी कोई संभावना नहीं है। हो सकता है आप लोगों को बहुत से लोग बोल दें सितंबर में आ जाएगी, लेकिन सितंबर में आएगी नहीं। अक्टूबर मिड के बाद में अगर बहुत तेज गति से कार्य हो तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर में हो सकता है कि पात्रता के लिए विज्ञप्ति आए। तो हम मान कर चल सकते हैं अक्टूबर में अगर विज्ञप्ति आए साथियों यहाँ पर, तो अक्टूबर के बाद में देखिए एग्जाम को लेकर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन जनवरी फरवरी में एग्जाम होने की दूर दूर तक संभावना है नहीं। इतना जल्दी एग्जाम हो ही नहीं सकता। सरकार को इतनी जल्दबाजी क्या है रोजगार देने की। सरकार घोषणाएं कर रही है, भजन लाल जी हर बार घोषणा करते हैं आप तैयारी करिए, लेकिन यह नहीं बता रहे कि पोस्ट कौन सी आ रही है, कितने पद आ रहे हैं, कौन सी विज्ञप्तियां आ रही है। तो कहने का मतलब मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर बहुत तेज गति से कार्य हो तो अक्टूबर में विज्ञप्ति पात्रता की आ सकती है, लेकिन जनवरी फरवरी में एग्जाम फिर भी नहीं होगा। आपको बोल देंगे बहुत से लोग जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन कहीं दूर दूर तक नहीं होगा। और अगर जनवरी फरवरी में एग्जाम नहीं होगा तो मान के चलिए मार्च अप्रैल में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पात्रता जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, और मार्च और अप्रैल में स्कूलों में बोर्ड के एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कंडक्ट करवाता है। तो ऐसी स्थिति में मार्च अप्रैल में भी कोई एग्जाम की संभावना नहीं है। इसका मतलब ये है कि मई लास्ट या फिर जून में यहाँ कहीं पर भी हम लोगों के पात्रता के एग्जाम होने की संभावनाएं रहेगी। अगर जल्दबाजी, अगर तेज गति से कार्य हुआ तो फिर आप लोग कहेंगे कि पात्रता तो हो जाएगी, लेकिन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि जब एग्जाम होगा पात्रता का, उसके बाद में लगभग 40-50 दिन का समय उसमें रिजल्ट में भी लग जाएगा, और उसके बाद में लगभग 1 महीने तक फॉर्म भराए जाएंगे। फिर अगर वैकेंसी आती है तो उसके अंदर, हालांकि अभी पदों का वर्गीकरण भी नहीं है हम लोगों के पास में, लेकिन उनका भी चलो वर्गीकरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका वर्गीकरण होने के बाद में अगर जून और जून के आसपास एग्जाम होता है तो अगस्त सितंबर के पास आसपास यहाँ पर अगर कहीं विज्ञप्ति आती है तो ऐसी स्थिति में 2025 के लास्ट तक अगर एग्जाम करवाया जाना संभव काफ़ी मुश्किल है। दिसंबर के आसपास अगर एग्जाम हो, तेज गति से काम हो तो एग्जाम हो सकता है। बाकी जनवरी फरवरी 2026 के आसपास थर्ड ग्रेड मेंस का एग्जाम होने की संभावना रहेगी। तो जिन लोगों ने पात्रता कर रखी है पहले से, वो अगर वीडियो की तैयारी कर रहा है, वो अगर मान लीजिए कोई एसएसटी का अभ्यर्थी है, तो वो अगर वीडियो की तैयारी कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जीके उसको पढ़ना है, वीडियो में भी जीके उसको पटवार में भी पढ़ना है। पटवार में भी इंडिया जीके वगैरह सिलेबस में पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कहीं ना कहीं ये उसको एसएसटी में भी पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मैथ का कोई विद्यार्थी है, साइंस का कोई विद्यार्थी है, तो मैथ और साइंस उसको दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो वीडियो की तैयारी करे या फिर वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करे,
ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, बाकी राजस्थान जी के तो सभी को पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और फर्स्ट लेवल वालों के तो मैथ भी है, साइंस भी है, जीके भी है, सब कुछ है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी पटवार और वीडियो का जो एक कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है कि अगर हम लोगों ने इसकी तैयारी की तो थर्ड ग्रेड कहीं ना कहीं हम लोग पीछे ना हो जाएं, ऐसी कोई संभावना नहीं। अगर आपकी पात्रता हो रखी है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, अभी आपके पास में समय है। लेकिन अगर आपकी पात्रता नहीं हो रखी है तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को पात्रता की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार जब एग्जाम हुआ पात्रता का, तो एक शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड पूछी गई, और उसमें साथियों जो पुराने कई कई विद्यार्थी है जो काफ़ी लंबी समय से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पात्रता को बिल्कुल हल्के में लिया, उनकी पात्रता वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाई और वो थर्ड ग्रेड का एग्जाम मेंस का नहीं दे पाए। तो इसलिए जिन अभ्यर्थियों की पात्रता नहीं हो रखी वो कहीं ना कहीं इसकी ओर ध्यान दे सकता है, वो पढ़ सकता है। लेकिन जिनकी पात्रता हो रखी है वो उसकी चॉइस है कि वो किस प्रकार से आगे अपनी रणनीति बनाए। अपनी अपनी रणनीति होती है, कोई हो सकता है लंबी तैयारी करता है टीचिंग लाइन के लिए, कोई हो सकता है कि 6 महीने भी अच्छी तैयारी कर ले। तो वो एक विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इस द्वंद्व से बाहर निकले, किस प्रकार से वो इसकी तैयारी दोनों को साथ में ले सकता है या फिर दोनों को साथ में नहीं ले सकता, वो एक उसकी अपना निर्णय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिनकी पात्रता हो रखी है वो अगर 5-6 महीने किसी दूसरे एग्जाम को दे तो कोई उसके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक होता है तो तैयारी भी उसी प्रकार से थोड़ी अच्छी हो जाती है। और लेकिन जब हम लोग देखें कि 2025 लास्ट में होगा या फिर 26 शुरुआत में एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक गति नहीं बन पाती पढ़ाई की, उतनी रफ्तार से पढ़ाई भी नहीं हो पाती, बार बार डिस्टर्बेंस होता है, नियमितता कहीं ना कहीं नहीं बन पाती। तो ऐसी स्थिति में वो भ्रमित हो जाता है। कई बार वो 10-10 दिन 15-15 दिन तक बुक्स तक हाथ में नहीं लेता, पढ़ता तक नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो अभ्यर्थी जिनकी नियमितता भी नहीं बन रही, जो लगातार पढ़ भी नहीं पा रहे, तो वो भी अगर किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी करें, देखिए लगभग 70% के आसपास तो कोई भी तैयारी करोगे वो कॉमन मैटर रहने वाला है। राजस्थान जी के सब में पढ़ना है, जीके सब में पढ़ना है। बाकी जो अभ्यर्थी एसएसटी के हैं उनको इंडिया जीके पढ़ना है, जो अभ्यर्थी एसएसटी के नहीं है साइंस मैथ के हैं उनको साइंस और मैथ पढ़नी है। तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और फर्स्ट लेवल वालों के तो सबसे बेस्ट है, उनको तो साइंस भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, उनको सब कुछ पढ़ना है। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, उनके 5-5 10-10 ट्यूशन सब कहते हैं, तो वो तो आराम से अगर पटवार वगैरह की तैयारी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पात्रता आपकी कवर पहले से क्लियर अगर आप लोगों ने कर रखी है तो ऐसी स्थिति में आप लोग इन दोनों को एक साथ साध सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। रही बात वैकेंसी की, तो जो जितना माहौल बन रहा है 57,103 पोस्ट पर वैकेंसी का माहौल बन रहा है। जरूरी नहीं है 57,000 पदों पर वैकेंसी आई, हो सकता है 50,000 पर हो, 45,000 पर हो, 40,000 पर हो। जितने पद रिक्त होते हैं उतने पदों पर कभी भी वैकेंसी आई नहीं है अब तक, तो अब की बार भी नहीं आएगी। टोटल जो साला दर्पण पर जो दे रखा है, इसके अलावा जो अभी पदोन्नति हो रही है, उन सब को कैलकुलेट करके 57,103 पोस्ट निकाल देना ऐसा कभी संभव हो नहीं पाया साथियों। बड़ी मुश्किल से 50,000 के आसपास अगर बहुत बड़ी वैकेंसी निकाले तो आ सकती है। बाकी आप लोग तैयारी करें। मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।